ये कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहां के लोग हमेशा अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो बंद पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वह दुकान कब से बंद थी, और न ही किसी ने कभी उस दुकान में जाने की कोशिश की। गांव वाले कहते थे कि वह दुकान एक समय पर बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन एक रात वहां कुछ अजीब हुआ और सब कुछ बदल गया। एक दिन गांव में एक नया लड़का अर्जुन आया। वह शहर से था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में आया था। अर्जुन को सुनकर हैरानी हुई कि ये दुकान इतनी पुरानी और सुनसान क्यों है। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस दुकान में जाने की प्रेरणा दी। अर्जुन ने जैसे ही दुकान का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसे महसूस हुई। दुकान के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे कोई वहां लंबे समय से नहीं आया हो। फिर उसने देखा कि दुकान के एक कोने में एक पुरानी चाय की केतली रखी हुई थी। चाय की महक कमरे में फैलने लगी, जैसे कोई चाय बना रहा हो। अर्जुन ने सोचा कि शायद ये किसी ने पहले ही छोड़ दी हो, लेकिन वह थोड़ा डरते हुए अंदर गया। अर्जुन ने जैसे ही केतली को छुआ, अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं और एक गहरी आवाज गूंजने लगी। तुमने क्या किया? एक कटी हुई आवाज में पूछा गया। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र बदलने लगे थे। चित्रों में छिपे हुए चेहरे और घूरती आंखें उसे डराने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य आने लगा, एक आदमी जो चाय बनाते बनाते अचानक मर गया था। उसकी आत्मा हमेशा उस दुकान में बंधी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने ये सब देखा, वह बुरी तरह घबराया और दुकान से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि दुकान के चारों ओर एक अंधेरे बादल घिरने लगे थे। तभी एक हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दुकान में खड़ा हुआ वह भूतिया आत्मा अर्जुन के पास आए और बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें भी मेरी तरह यही रहना होगा। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंच पाई। अगले दिन जब लोग दुकान के पास गए, तो अर्जुन का कहीं कोई निशान नहीं था। केवल वही पुरानी चाय की केतली और उसकी बदबूदार महक बाकी थी। आज भी उस दुकान के पास से गुजरने वाले लोग डर से चलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अभी भी वहां मौजूद है, और जो भी उस दुकान में जाता है, वह कभी बाहर नहीं आता।